Hello बच्चों, let's read the question. The question is, which type of fertilization take place in frogs? What is the disadvantage of this type of fertilization? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग. तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका आउटसाइड दी फीमेल बॉडी के बाहर होता है. एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रॉग में क्या होता है कि ड्यूरिंग जो आपका रेनी सीजन यानी बरसात का जब सीजन आता है उस टाइम पे आपके जो मेल एंड फीमेल फ्रॉग है, मेल एंड फीमेल फ्रॉग, ये क्या करते हैं? दे लेज थाउजेंड ऑफ एग्स and millions of sperm and millions of sperm in the water ताकि, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि आउटसाइड दी फीमेल बॉडी हो रहा है फर्टिलाइजेशन. इन द फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? फर्टिलाइजेशन इस केस में हो रहा है आपका इन दी वाटर. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. लेकिन क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ एग्स एंड मिलियन ऑफ स्पर्म इनको इसलिए रिलीज करना पड़ता है क्योंकि बच्चों इनमें जो फर्टिलाइजेशन के चांस होते हैं, फर्टिलाइजेशन का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है. इट इज वेरी लेस बिकॉज चूंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, देयरफॉर हाई चांस होता है किस चीज का? हाई चांस ऑफ डैमेज to the gametes due to external factor. Gametes due to external factors जैसे कि प्रेडेशन हो गया कि दूसरे जानवर इन पे फीड कर गए, एयर करंट या वाटर करंट से क्या हो सकता है कि बहा के चले गए, फर्टिलाइज नहीं हो पाया इसीलिए. तो ये इसका क्या हो गया? डिसएडवांटेज किसका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.